राधा तत्व शक्ति रूप है, समस्त शक्तियों की हेड राधा। उनके अंदर में लक्ष कमलादास्य पद्म पुराण, करोड़ों कमलाएं नौकरानी है उनकी। फिर उनके उपासक अनंत कोटि, स्वर्ग के देवता लोग, फिर उन देवताओं के उपासक अनंत ब्रह्मांड के मनुष्य लोग, वहां है राधा तत्व। तो वास्तव में राधा कृष्ण दोनों एक है, दो नाम है। ध्यान दीजिए, आपने आग देखा है? आग, हाँ, आग की शक्ति क्या है? जलाने की। तो आग और जलाना ये दो है क्या? क्या आग से जलाना कोई अलग कर सकता है? क्या जलाने की शक्ति मिटा करके आग की कोई पर्सनैलिटी रह सकती है? तो आग ही नहीं कहलाएगी वो। अगर जलाने की क्रिया निकाल दी जाए आग से, तो आग कहां? तो वो कोयला हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। जैसे कोई लोहा गर्म है, आग है उसमें, आपने छुआ, जल गए, और 10 घंटे बाद लोहे को छुआ, कुछ तो नहीं है इसमें, आ गए, वो आग चली गई। लेकिन आग नाम की वस्तु में दाहकत्व शक्ति है, वो आग से अलग नहीं हो सकती। जैसे दूध में सफेदी, तो आग की जलाने की शक्ति आग से अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति शक्तिमान भगवान से पृथक नहीं हो सकती। दोनों का नित्य एकत्व है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक बार कहा, देहस्तेहम त्वमप्य ममासीति तावत् प्रमादः, प्राणस्तेहम त्वमप्य ममासीति तावत् प्रलापः, त्वं मे तेष्यामहमपि च तत्बाधितं साधु राधे, नो युक्तौ नौ प्रणय विषये युष्मदस्मत् प्रयोगः। तुम मेरी शरीर हो या मैं तुम्हारा शरीर हूं, तुम मेरी आत्मा हो या मैं तुम्हारी आत्मा हूं, ये कहना भी बकवास। तुम मेरी प्राण हो या मैं तुम्हारा प्राण हूं, ये भी कहना बकवास। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये भी कहना बकवास। तो फिर क्या कहा जाए? हमारे तुम्हारे विषय में हम तुम इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम तुम है, तुम हम है, हम तुम है, हम राधा है, राधा कृष्ण है। क्यों? इसलिए कि एक ही तत्व दो बन गया है। साइमेवात्मानं द्वेधा पातयत्, दो बन गया, एक ही दो बन गया। अरे 1000 बन सकता है। एको प्रसंजो बहुधा विभात, वेद कहता है। बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम, भागवत कहती है। अनंत रूप धारण किए, करते ही है, रास में किया और 16,000 स्त्रियों से ब्याह किया, तब किया। अनंत ब्रह्मांड में अवतार लिए रहते हैं अनंत रूप से। ये सब खिलवाड़ है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तो इसलिए राधा कृष्ण के विषय में रसिकता की भाषा में आप कुछ भी बोलिए, सब सही है। अजी श्री कृष्ण की दासी है राधिका, बिल्कुल ठीक। राधा के दास है श्री कृष्ण, बिल्कुल ठीक। राधा कृष्ण दोनों के उपासक हैं, बिल्कुल ठीक। राधा कृष्ण दो है ही नहीं है, एक ही में दो है, ये भी ठीक। इसलिए तत्व को समझे रहिए ताकि अपराध न हो जाए कभी। रसिक लोग
बहुत प्रकार की बातें करते हैं। नारद जी ने कहा, जरा उनकी बात सुनिए, आपको हंसी आएगी। नारद जी ने कहा भाई राधा तत्व तो बड़ा है। अच्छा बड़ा? अरे दो तत्व है ही नहीं जब, तो बड़ा छोटा क्या होता? नहीं नहीं है। कैसे? नारद पांचरात्र में उन्होंने कहा, श्री कृष्णो जगताम तातो जगन माता च राधिका। सारे अनंत ब्रह्मांड के पिता श्री कृष्ण हैं और अनंत ब्रह्मांड की माता राधिका है। अच्छा ठीक है, मान लिया भाई, शक्ति शक्तिमान है, उनको हम माता पिता कहते। तो सुनो फिर इसके आगे, पितु सतगुणा माता वंद्या पूज्या गरीयसी। पिता से सैकड़ों गुना ऊंचा स्थान माँ का माना है वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने। ये सन्यासी जो हो जाते हैं, ये दंड कमंडल लेके चलते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ये सर्वत त्यागी कहलाते हैं, लेकिन अपनी माँ को प्रणाम करने का इनके लिए भी कानून है। गुरु को प्रणाम करो, अपनी माँ को प्रणाम करो, फिजिकल माँ को, जो जगन मिथ्या कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं पिता से सैकड़ों गुना ऊंचा स्थान माँ का है, इसलिए राधिका का स्थान ऊंचा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, लेकिन ऐसी दुर्भावना ना आने पावे श्री कृष्ण कोई और है, राधा कोई और है, और उनसे ऊंचा स्थान है, उनका नीचा है। ये सब लीला जगत में सब कुछ हुआ करता है। अरे राधा कृष्ण की तो कौन कहे, भक्त और भगवान के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि आश्चर्य में पड़ जाए जीव। यशोदा मैया की गोद में जाने के लिए ब्रह्म जमीन पर लौटता हुआ रो रहा है। श्री कृष्ण नारद जी पहुंच गए, उन्होंने देखा ये स्त्री एक है और एक छोटा सा बच्चा है, और स्त्री की गोद में जाने को बच्चा रो रहा है, और हमको ये बताया गया है जो भगवान का अवतार हो गया है। तो भगवान की गोद में जाने के लिए जीव रोता है, तब इस हिसाब से ये स्त्री भगवान होगी, और जो रो रहा है जीव होगा। लेकिन अवतार लिया है अगर, तो एकदम से वो भगवान इतना बड़ा कैसे हो गया? मैया यशोदा तो बूढ़ी हो रही थी, बुढ़ापे में हुए थे श्री कृष्ण, समझ में नहीं आया विचारों से। तो कहते हैं किं ब्रूमस्त्वां यशोदे कति कति सुत क्षेत्र वृंदानुपूर्वं गत्वा कीदृग्विधानै कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव नो शत्रो न स्वयंभूर् न च मदन रिपुञ्जस्य लेभे प्रसादं तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपत क्रोधमारोढ़ुगामम्। ब्रह्मा विष्णु शंकर की समाधि में जो नहीं जाता, वो मैया तेरी गोद में जाने के लिए रो रहा है, और तू कहती है जा जा, फिर छुट्टी नहीं है मुझे, फिर भर लगा रहेगा गोद में। अनोखा ये लाला है, ये डांट लगा रही है। बताओ, यहाँ तो राधा की बात नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी बात हो रही है, जीव का इतना बड़ा स्थान ऊंचा कर दिया गया है, तो वहां तो कोई झगड़ा ही नहीं। अतएव तो राधा की उपासना करो केवल, और श्री कृष्ण उसके अंतर्गत मान लो, वो भी ठीक, या श्री कृष्ण की उपासना करो और राधा को उनके अंदर मानो, यह भी ठीक, अथवा राधा कृष्ण दोनों को साथ रख के उपासना करो, वो भी ठीक।